जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 9 का सॉल्यूशन करने वाला है फ्रेंड्स। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेशन का स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जितना भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं ये आपका खान सर का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये आपका जो क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध में 16/10/2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए सभी लोग बताइएगा फ्रेंड्स कि राइट आंसर क्या होगा। जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है चेरापूंजी, मासिनराम, कोलकाता, चेन्नई। तो सबसे अधिक जो वर्षा होती है आपका मासिनराम में होती है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइएगा मासिनराम जो है फ्रेंड्स कौन सा स्टेट में पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए एक और सभी लोग बताइएगा मासिनराम कौन सा स्टेट में पड़ेगा। तो ये आपका मेघालय में पड़ता है फ्रेंड्स। तो यहाँ औसतन वर्षा 1100 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। जैसे कि दिया हुआ समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य। तो 42वां जब संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें कौन सा भाषा नहीं जोड़ा गया था। जैसे कि 42वां संविधान संशोधन जो आपको 1976 ईस्वी में हुआ था उसमें कौन सी नहीं जोड़ी गई थी। तो इसमें जो है गणराज्य नहीं जोड़ा गया था। बाकी समाजवादी पंथनिरपेक्ष अखंडता तीनों जोड़ा गया था, लेकिन गणराज्य नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो ये जो हो जाएगा आपका इन्फ्लुएंजा। ये क्या है आपका जीवाणु जनित रोग नहीं है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इन्फ्लुएंजा जो है फ्रेंड जीवाणु से नहीं बल्कि विषाणु से होता है, ठीक है। तो चलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दिया हुआ है मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कौन सा संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये जो किया गया था आपका 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें कहा गया है कि मतदान की यानी कि वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। और 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था फ्रेंड्स वो कितना ईस्वी में हुआ था। तो 1988 ईस्वी में आपका हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाले प्रथम राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन दिया हुआ है बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सिक्किम, जो कि क्या है घोषित प्रथम राज्य है, यानी कि खुले में शौच मुक्त वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशक किसने किया था। तो गांधी का जो निर्देशक किया गया था आपका रिचर्ड एटनबोरो के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स रिचर्ड एटनबोरो। अगला क्वेश्चन है 7। जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है। तो जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है गुड्स सर्विस टैक्स होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा नदी है जो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है आपका फ्रेंड्स फीमर होती है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फीमर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइएगा टीबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है, यानी कि टीबिया जो हड्डी होती है हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है। तो चलिए आप लोग कमेंट्स करिएगा फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अल्फा कण के द्विआवेशित आयन कितने होते हैं, यानी कौन सा होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, वो बताना है। तो देखिए अल्फा कण हीलियम को द्विआवेशित
आयन होते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हीलियम पर क्या होता है, हीलियम प्लस प्लस होता है, ठीक है। तो यानी कि उस पर क्या होता है, 2 प्लस चार्ज रहता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियां के संवर्धक से संबंधित है, यानी किससे संबंधित है, तो सहकारी समितियां के संवर्धक से संबंधित है। तो ये जो आपको हो जाएगा यानी कि 43 का बी, यानी कि अनुच्छेद 43 का बी हो जाएगा, यानी कि कोऑपरेटिव सोशलिस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, सोसाइटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री हुआ करते थे। तो ये जो हुआ करते थे फ्रेंड्स अकबर के शासनकाल में हुआ करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या पूर्ण करने के लिए किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, चलिए कमेंट्स करिएगा फ्रेंड्स। तो वो आपका हो जाएगा स्विच, उससे क्या करते हैं, विद्युत परिपथ को पूर्ण किया जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है 14, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था। जो कोलंबस कौन था, तो कोलंबस जो था अमेरिका के खोज करने वाला व्यक्ति था फ्रेंड्स। वो कौन सा बंदरगाह से प्रस्थान किया था, ठीक है। तो ये जो किया था आपका पालोस बंदरगाह से यानी कि प्रस्थान किया था। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ईश्वर के पर्यायवाची, ठीक है, चलिए बताइएगा। वो हो जाएगा आपका जगदीश, ईश, ये सब क्या होगा आपका ईश्वर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो किया जाता है आपका SMTP प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया। यानी कि गांधी जी द्वारा यानी कि जो सत्याग्रह किया गया था चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में, वो क्यों किया गया था ये बताना है। तो ये जो किया गया था आपका दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ, यानी कि जिसे तीन काठिया कहा जाता है, यानी कि ए, 1 बीघा में यानी कि 3 कट्ठा नील की खेती किया जाता था फ्रेंड्स, यानी कि उसी को 3 काठिया बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, गांधी ने दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ किया था। तो गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ किए थे वो बताना है, ठीक है। तो ये जो साबरमती आश्रम से किए थे, जो कि कहाँ पड़ता है, गुजरात में आपका पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। सुधीर सुधीरमन का किस खेल से संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा बैडमिंटन से संबंधित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एक व्यास समर्पित पुष्प का क्या उदाहरण है। एक व्यास समर्पित पुष्प का जो आपका उदाहरण हो जाएगा आपका मटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, पताल शब्द का उचित विलोम क्या होता है। तो चलिए सभी लोग कमेंट्स करेगा, पताल शब्द का उचित विलोम यहाँ पे जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा क्या होगा, पताल का हो जाएगा आकाश, जो बोलते हैं ना आकाश पताल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए 22 नंबर में आपका मैथ दिया हुआ है, ऋतु की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है। मान के चलिए इसका 100 होगा तो इसका कितना होगा, 150 होगा। तो यहाँ पे पूछा है कि नीतू की सैलरी ऋतु के सैलरी से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए तो कितना प्रतिशत कम है, 50% कम है। और कम की तुलना अधिक से होता है, यानी कि कितना से कम है, तो 150 से। परसेंट के लिए यहाँ पे 100 से गुना करेंगे। तो देखिए 50 से 150 3 बार में कटेगा, और 100/3 आप भागा दीजिएगा तो 33.33 आएगा, यानी कि 33.1/3 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट्स करिएगा फ्रेंड्स कि समझ में आया कि नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जड़त्व का नियम को क्या कहा जाता है। तो देखिए जड़त्व का नियम को गति का पहला नियम कहा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
चलिए बताइएगा, जड़त्व का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए, जड़त्व का नियम जो दिया गया था आपका गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स गैलीलियो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, मानस टाइगर रिजर्व जो आपका है फ्रेंड्स वो आपका है असम में, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। सूक्ष्मजीवियों रोगों का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है उसे क्या कहा जाता है? लैंगिक संपर्क से होता है उसे सिफिलिस कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का थीम क्या था? तो देखिए, 2022 का जो आपका थीम था कि आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, यानी कि हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है, यानी कि भारत में बिहार का सबसे अधिक उत्पादन क्या होता है? यानी कि ऑप्शन दिया हुआ चावल, लीची, आम, गन्ना, वो बताना है। तो यहाँ पे लीची होता है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29। 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था? 1857 के क्रांति में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो जो था आपका लॉर्ड कैनिंग था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा शाख का औपचारिक स्रोत है? तो शाख का औपचारिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सहकारी समितियां, शाख सहकारी समिति, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष कोहरे में न्यूनतम प्रकीर्णन होता है? तो चलिए बताइएगा किसका रंग यानी कि न्यूनतम होता है? तो वो आपका लाल। लाल क्या होता है फ्रेंड्स? इसका जो प्रकीर्णन होता है बहुत कम होता है, ठीक है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से। आप लोग बताइएगा सबसे अधिक प्रकीर्णन कौन सा रंग का होता है? तो वो आपका हो जाएगा बैगनी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। 50 माइल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे कि इज एम आर वेयर क्यूट, इसमें से कौन सा यहाँ पे लगेगा? तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 50 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इज लग जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? यानी किसका, तरल का बोल रहा है ना, तो तरल में हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोमीटर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस विथ द अप्रोप्रिएट वर्ड, जैसे कि दिया हुआ पैसेंजर फिल इन द ब्लैंक्स टू स्मोक इन द ट्रेन, तो यहाँ पे हो जाएगा पैसेंजर आर नॉट अलाउ, ठीक है। यानी कि पैसेंजर को अलाउ नहीं है क्या करने के लिए? ट्रेन में स्मोकिंग करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35। समस्थानिक और रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके क्या होते हैं? समस्थानिक में क्या होते हैं? उसका स्थान बराबर होते हैं, यानी कि आपको जो राइट आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक समान होते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उसका क्या होता है? द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है 36। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो गांधी सागर बांध जो है आपका चंबल नदी पर स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37। सरकार का स्वामित्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है आपका सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 38। कैल्शियम का परमाणु संख्या जो होता है आपका 20 होता है, कितना होता है फ्रेंड्स? 20 होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 11 किसका होता है? तो 11 जो आपका होता है सोडियम का होता है। 14 किसका होता है? आप लोग को कमेंट्स करना है फ्रेंड्स। और आर्गन का कितना होता है? 18 होता है, ठीक है। 14 जो आपका होता है सिलिकॉन का होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35।
सॉरी 39 नंबर में देखिए मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है। एक चतुर्भुज के कोण 3, 5, 9, 13 के अनुपात में है तो चतुर्भुज के सभी कोणों का मान क्या होगा। तो देखिए चतुर्भुज का चारों कोणों का मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और रेशियो कितना दिया हुआ है, तो 5, 3, 8, 9, 8, 17, 17, 13, 30, तो 30 से भागा देंगे। तो सब पूछा क्या क्या चतुर्भुज के सभी कोण, तो एक है 3, 5, 9, 13 से गुना करेंगे, ठीक है, तो ये कट जाएगा 12। तो 12 तो यही 36, तो पहला देखिए तो कौन में 36 है, तो ऑप्शन डी में 36 है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 12 25 60, फिर 60 हो जाएगा, यानी कि दो ही एक ही से धरा गया है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निम्नलिखित में से क्या है। तो ये जो आपका हो जाएगा उत्पादन द्वारा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है। तो इमल्सन का जो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका दूध आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 43। नीति ना ना नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन होते हैं। तो चलिए बताएगा फ्रेंड्स कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है। तो वो आपका हो जाएगा सुमन बेरी। ये 2022 के अनुसार आंकड़ा है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका जो विजेता है फ्रेंड्स बांग्लादेश है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45। एटीपी के अंतस्थ फास्फेट संलग्न बंध के जल द्वारा खंडित होने के कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होती है। तो इसमें जो आपका होता है 30.5 कैलोरी जूल पर मोल होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसका बना हुआ होता है। तो ये जो बना हुआ रहता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु द्वारा बना हुआ रहता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47। निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। तो ये जो आपका हो जाएगा थुंगन समिति, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। INS विराट हाल ही में खबरों में था, वह क्या है। यानी कि ऑप्शन दिया हुआ है टैंक था, मिसाइल था, विमान वाहक पोत था, यानी कि हेलीकॉप्टर था। तो वो क्या था वो बताना है। तो वो जो था आपका विमान वाहक पोत था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 49। काल वैसाखी चलती है, कहाँ चलती है वो बताना। ये जो चलता है आपका पश्चिम बंगाल में चलती है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50। कायिक प्रबंधन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे में होते हैं आनुवांशिक रूप से समान होते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 51। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो स्वराज पार्टी का जो गठन किया गया था आपका, यानी कि CR दास के द्वारा गठन किया गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। दिया हुआ ही हैज बीन वेटिंग हेयर 6 o'clock। तो ही हैज बीन वेटिंग हेयर सिंस 6 o'clock, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है। तो ये जो आपका हो जाएगा मोनेरा का एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 54। किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ किया गया है। तो ये जो किया गया आपका भारतीय रेलवे के द्वारा किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है। बिहार में जो विधानसभा है जो तो टोटल सीट की संख्या है 243, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 56। चूज द करेक्ट साइनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन स्ट्रॉन्ग। चलिए बताइएगा
स्ट्रॉन्ग का क्या होगा साइनोनिम? तो ये जो हो जाएगा स्टर्डी। ठीक है, चलिए राइट आंसर हो जाएगा संतामन का। चलिए अगला क्वेश्चन है संतामन। फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं जैसे कि नवंबर से अप्रैल, वो क्या कहलाती है? तो वो आपका रबी फसल कहलाती है। तो रबी फसल का जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा गेहूं हो जाएगा, जौ हो जाएगा, ये सब आपका रबी फसल का एग्जाम्पल हो जाएगा। खरीफ में आपका धान ही सब आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो वो आपका जो किया जाता है आपका सिलिकॉन किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए था? यानी कि ध्येय जो होना चाहिए था चरित्र निर्माण, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं? 49वां न्यायाधीश जो है फ्रेंड्स वो कौन है? तो जस्टिस उदय उमेश ललित, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन का बना हुआ रहता है? तो वो जो रहता है 3 अणु से बना हुआ रहता है, जैसे कि O3 ओजोन का फॉर्मूला होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस इज द गिवन सेंटेंस, यानी कि द डिसीजन वाज टेकन बाय मी, इसका क्या करना है? यानी कि पैसेज बनाना है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आई टुक द डिसीजन, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, चलिए 64 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है उसका सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जापान, ये क्वाड में कौन सा देश शामिल नहीं है वो पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रूस। रूस जो है क्वाड में शामिल नहीं है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो मीथेन होता है, यानी कि इस मीथेन का जो फॉर्मूला होता है आपका CH4 होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर से संबंधित थे, वो किससे संबंधित है वो बताना है। ये जो हो जाएगा आपका साहित्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। वनस्पति तेल में साधारण क्या होती है? तो इसमें जो होती है लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो कि फ्रेंड्स आपका बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? ये जो आपका है फ्रेंड्स ये आपका भारत में ही स्थित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा। तो सबरीमाला जो मंदिर है आपका केरल में स्थित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। देखिए मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, तो उनका परिधि का अनुपात क्या होगा? देखिए ये क्षेत्रफल है 4:9, तो जब परिधि पूछेगा या लंबाई पूछेगा तो क्या होता है रूट चढ़ जाता है, यानी कि 2:3 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 72 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को जो भंग कर सकता है फ्रेंड्स राष्ट्रपति कर सकता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 73। ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा है, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 74। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए टमाटर में जो है पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? तो ऊर्जा घर किसे कहा जाता है वो बताना है। ठीक है, तो ये जो कहा जाता है फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी है? तो ये जो लिखा गया है आपका
बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 78, निम्नलिखित में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्त दर्शाती है? तो ये जो आपका हो जाएगा अमीबा, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 69, निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? तो अंडा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डिम्ब आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 80, सड़क पर कोई खड़ा है, ठीक है, तो उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम क्या है? यानी कि जो कोई जो है वो क्या है, निश्चयवाचक है या आन पुरुषवाचक है या निश्चयवाचक है या संबंधवाचक है, वो बताना। तो इसमें जो हो जाएगा यानी कि अनिश्चयवाचक। कौन खड़ा है जो का पता, जैसे कि बोल देता कि सड़क पर रमेश खड़ा है, तो वो क्या हो जाता है निश्चयवाचक। लेकिन यहाँ पे बोला है कि कोई खड़ा है, तो कोई भी हो सकता है, तुम भी हो सकते हो, हम भी हो सकते हैं, तुम्हारे पापा हो सकता है, तुम्हारे गर्लफ्रेंड हो सकती है, वो यानी कि कोई भी हो सकती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 81, पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है? जो पहले योजना आयोग जो था फ्रेंड्स अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, मैथ का हम लोग स्किप करेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? तो मूल अधिकार 12 से 35 है, ठीक है, तो ये 12 से 35 भाग 3 के अंतर्गत आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए भाग 1 बताइए, एक कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, तो एक जो है आपका फ्रेंड्स एक आप लोग बताइएगा भाग 1 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। देखिए 84 में दिया हुआ है कि करेक्ट द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन। शी सेड आई एम गोइंग टू अ स्कूल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए सी से डैट हो जाएगा, सी इज गोइंग टू द स्कूल, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 85, निम्नलिखित में से किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तन का कार्य करती है? तो ये जो करती है आपका विद्युत मोटर में, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 86, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो ये जो बनाया गया आपका चेनाब नदी पर बनाया गया है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 87, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो ये जो किया जाता है बिहार के सोनपुर में, यानी कि सोनपुर मेला से ये आपका प्रसिद्ध है, ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 88, सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो सुंदर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा असुंदर, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 89, एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस एन, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वेदोक्त क्या हो जाएगा? वेद प्लस उक्त, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है 92, पंजाब में परंपरागत रूप से किसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त हुई है? तो चलिए बताइएगा, वो हो जाएगा आपका उच्च कृषिगत समृद्धि दर, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? तो ये जो आपका था हीलियम नाभिक, ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, 94 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ किसे विजडन द्वारा 2010-2020 के लिए ओडीआई प्ले ऑफ द डिकेड बताया गया था? तो ये जो बताया गया था आपका विराट कोहली को बताया गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स चीकू भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 95, सोनालिका तथा कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं? तो ये जो आपका हो जाएगा गेहूं का है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 96, सहकारिता आयोग बनाया गया था, ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने को, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर में दिया हुआ, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं?
तो ये जो कहते हैं कर्ण पल्लव कहते हैं, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 99 में दिया हुआ रूस में ड्यूमा क्या है? देखिए रूस में ड्यूमा को क्या कहते हैं? तो उसे संसद कहते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइएगा टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा? तो चलिए बताइएगा वो क्या कहे? तो निर्धन से निर्धन के समान होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग 100 क्वेश्चन पूरा कर चुके हैं और आप लोग बताइएगा कि सेशन कैसा लगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार सभी लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा अपने अपने दोस्तों के पास जो लोग बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं। ठीक है, और आप में से कितने लोग बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहते हैं फ्रेंड्स? एक और सभी लोग जरूर कमेंट्स करिएगा कितने लोग पॉलिटेक्निक इंट्रेंस की तैयारी करते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग के लिए भी वीडियो बना सकें। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू एवरीवन। जय